फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जिसका विषय है अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। फ्रेंड्स, इसका पहला पार्ट मैंने पहले ही अपलोड किया है, जिसका लिंक ये आई बटन में दिख रहा होगा, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है समायोजन के लक्षण बताइए। उत्तर है समायोजन के लक्षण निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है पारिस्थितिकी का ज्ञान, दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है संतुलन, चौथा है संवेगात्मकता, पांचवा है संतुष्टि एवं सुख, छठवां है साहसी एवं समस्या का समाधान युक्त। दूसरा प्रश्न है मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षण के लक्षण बताइए। उत्तर है मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षण के लक्षण निम्न हैं, जिसमें पहला है विनम्रता एवं मित्रभाव, दूसरा है सहनशीलता, तीसरा है सतर्कता, चौथा है निष्पक्षता, पांचवा है आत्ममूल्यांकन, छठवां है विनोदी, सातवां है गलती को स्वीकारना, आठवां है सुंदर आकृति एवं शिष्टाचार, नौवां है प्रजातंत्रात्मक मनोवृत्ति, दसवां है पाठ्य क्रियाओं में रुचि। प्रश्न 3 है फ्रेंड्स, विकास की अवस्थाएं बताइए। उत्तर है विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में मनोवैज्ञानिकों एवं शरीर विज्ञान वेत्ताओं में मतभेद है, परंतु डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स द्वारा किया गया विकास के विभिन्न अवस्थाओं का विभाजन अधिक उपयुक्त माना गया है, जो कि अधोलिखित है। पहला है शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक, दूसरा है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, तीसरा है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, चौथा है प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद। प्रश्न 4 है अधिगम की क्रिया में परिपक्वता का महत्व लिखिए। उत्तर है फ्रेंड्स, अधिगम के क्रिया में बालकों की शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता का योग विशेष रहता है। छोटी कक्षाओं में बालक की मांसपेशियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे इस योग्य हो जाएं कि वे कलम, किताब, कॉपी आदि पकड़ सके। बड़ी कक्षाओं में छात्रों की बुद्धि, योग्यता, क्षमता आदि को ध्यान में रखकर पाठ पढ़ाया जाता है। बालकों को सिखाई जाने वाली क्रियाएं उनकी आयु तथा क्षमता के अनुकूल होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता सीखने की क्रिया को सफलता प्रदान करती है। पांचवा प्रश्न है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास को लिखिए। उत्तर है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है बालक के संवेग अधिक निश्चित और कम शक्तिशाली हो जाते हैं। वे बालक को शैशवावस्था के समान उत्तेजित नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर 6 वर्ष की आयु में बालक का अपने भय और क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है। दूसरा है बालक के संवेग में शिष्टता आ जाती है और उसमें उसका दमन करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, अतः वह अपने माता पिता, शिक्षक और बड़ों के सामने उन संवेगों को प्रकट नहीं होने देता है जिनको वे पसंद नहीं करते हैं। तीसरा है बालक वे संवेगात्मक विकास पर विद्यालय के वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। उदाहरणतः आदर्श, स्वतंत्र और स्वस्थ वातावरण उनके संवेगों का परिष्कार करता है, जबकि भय, आतंक और कठोरता के वातावरण में ऐसा होना असंभव है। चौथा है बालक के संवेगात्मक विकास में शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अप्रिय व्यवहार, शारीरिक दंड और कठोर अनुशासन में विश्वास करने वाला शिक्षक बालक में मानसिक ग्रंथियों का निर्माण कर देता है, जो उसके संवेगात्मक विकास की विकृत कर देता है। पांचवा है बाल्यावस्था में बालक में विभिन्न समूहों का सदस्य होता है। इन समूहों में साधारणतया पारस्परिक घृणा, द्वेष और ईर्ष्या पाई जाती है। बालक इन अवांछनीय संवेगों से प्रभावित नहीं बने रहते हैं, अतः वह दूसरे बालकों के प्रति अपने व्यवहार में इन संवेगों को व्यक्त करने लग जाते हैं। छठवां प्रश्न है शिक्षण प्रतिमानों की क्या धारणाएं हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है शिक्षण प्रतिमानों की निम्नलिखित धारणाएं हैं। पहला है शिक्षण एक वातावरण उत्पन्न करने का साधन है जो स्वतंत्र अवयवों को सम्मिलित करता है। दूसरा है पाठ्य वस्तु तथा कौशल अनुदेशन का कार्य करते हैं, जिसकी द्वारा छात्रों तथा शिक्षक के मध्य अंतः प्रक्रिया होती है। तीसरा है विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पिक्चर तत्वों की व्याख्या कर विभिन्न प्रकार से की जाती है, जिससे विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। चौथा है शिक्षण प्रतिमान वास्तव में वातावरण उत्पन्न करने के प्रतिमान हैं, जो सीखने के अनुभवों के लिए वास्तविक तथा व्यवहारिक रूपरेखा प्रदान करते हैं। सातवां प्रश्न है पिछड़े बालक के प्रकार बताइए। उत्तर है पिछड़े हुए बालकों के निम्न प्रकार हैं, जिसमें पहला है शारीरिक दोष के कारण पिछड़े हुए बालक। इस प्रकार के बालक वे होते हैं जिनकी ज्ञानेंद्रियां ठीक से कार्य नहीं करती हैं, जैसे कि आँख की कमजोरी, बहरापन या ऊंचा सुनना, हकलाना या तुतलाना आदि शारीरिक दृष्टि से पिछड़ेपन के उदाहरण है।
दूसरा है मानसिक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 60 से कम होती है उन्हें मानसिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक कहते हैं। उनके अंतर मंद, हीन, मूढ़ तथा जड़ बुद्धि के बालक में आते हैं। तीसरा है संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए बालक। इन बालकों को अपने माता पिता, अभिभावकों तथा शिक्षकों से स्नेह, सहानुभूति नहीं मिलती है और सब ओर से तिरस्कार मिलता है, अतः उन्हें चिंता, तनाव, निराशा और उदासीनता आदि के भाव दिखाई देते हैं और वे पिछड़ जाते हैं। चौथा है शिक्षा के अभाव से पिछड़े बालक। वे बालक समान बुद्धि के होते हुए भी किन्हीं कारणों से स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं या उनका पढ़ने लिखने का कार्य असुविधा या अभाव के कारण पीछे रह जाता है। ऐसे बालकों की ओर कोई ध्यान भी नहीं देता है, अतः वे पिछड़ जाते हैं। 8वां प्रश्न है मापन से आप क्या समझते हैं? मापन की प्रमुख विधियां बताइए। उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान में मापन का अर्थ मनुष्य अनेक शारीरिक एवं मानसिक गुणों का मूल्य निर्धारण करने से लिया जाता है। शैक्षणिक मापन के द्वारा छात्र के विभिन्न आयामों को मापकर उन्हें प्रतीक प्रदान किया जाता है। मापन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है प्रश्नावली विधि, दूसरा है जीवन इतिहास विधि, तीसरा है साक्षात्कार विधि, चौथा है क्रिया परीक्षण विधि, पांचवा है परिस्थितिकी परीक्षण विधि, छठवां है मानदंड मूल्यांकन विधि। 9 है सूझबूझ सिद्धांत के गुण को बताइए। उत्तर है सूझबूझ के सिद्धांत से मनोविज्ञान के क्षेत्र में नवीन अवधारणाओं एवं मान्यताओं का विकास हुआ है। उनका विश्वास है कि संपूर्ण अपने हिस्सों से बड़ा होता है। यह सिद्धांत संरचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। सोच के सिद्धांत के द्वारा तर्क, सती, कल्पना और बुद्धि का विकास होता है। 10वां प्रश्न है सीखने की परिभाषा लिखिए। उत्तर है सीखने की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला स्किनर के अनुसार। उत्तर है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आत्मज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। 11वां प्रश्न है बुद्धि को परिभाषित कीजिए। उत्तर है समस्याओं को हल करने की योग्यता, जिनमें ज्ञान और प्रतीकों को समझने एवं प्रयोग करने की आवश्यकता हो, जैसे शब्द रेखा, रेखा चित्र, समीकरण आदि बुद्धि है। बकीघर्म के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। टरमैन के अनुसार जो व्यक्ति जितना ही अधिक चिंतन करने के योग्य है वह उसी अनुपात में बुद्धिमान है। मैकडूगल के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा अतीत के अनुभवों के प्रयास में जन्मजात प्रवृत्ति में सुधार किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।